सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है, बवाल पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जबरदस्त हिंसा है और इस हिंसा में पुलिस वालों को भी निशाना बना दिया गया। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में एहतियातन 48 घंटे के लिए BNS की धारा 163 लगा दी गई। साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। मुर्शिदाबाद में वक्त पर बवाल के बाद प्रशासनिक सख्ती। जंगीपुरा में BNS की धारा 163 लागू। अफवाहों पर ब्रेक लगाने के लिए इंटरनेट सेवाएं ठप। संगीनों के साए में मुर्शिदाबाद का जंगीपुर। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर नया तूफान आकार ले रहा है। इस बार इसका एपी सेंटर बना है मुर्शिदाबाद का जंगीपुर इलाका, जहां वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली भीड़ हिंसक हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई, जबकि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए पुलिस के साथ मारपीट भी की। यही वजह है कि अब मुर्शिदाबाद में प्रशासनिक सख्ती लागू कर दी गई है। 48 घंटों के लिए भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 163 लगा दी गई है और सावधानी बरतते हुए पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। उधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की कड़ी आलोचना की है। राज्यपाल CV आनंद बोस ने कहा है, भारत की संसद ने यानी देश की जनता ने इस विधेयक को पारित किया। अगर कोई निहित स्वार्थी समूह जानबूझकर अशांति फैलाता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रयासों को सख्ती से दबाया जाना चाहिए। मुर्शिदाबाद में वक्त पर हुए बवाल के बीच न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में PM मोदी ने वक्फ कानून की तारीफ की और विरोधियों पर जोरदार तंज कसा। ये जो वक्फ से जुड़ी डिबेट है, इसके मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। वक्फ संशोधन कानून को लेकर दावा यही किया जा रहा है कि ये गरीब मुसलमानों के जीवन स्तर को सुधारने वाला है। बावजूद इसके विरोध का नैरेटिव सेट करके इसे न सिर्फ देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी जा रही है, बल्कि अफवाहें फैलाकर भीड़ को उकसाने की भी कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के लगातार निशाने पर है। वक्फ संशोधन कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल जारी है। वक्फ पर सदन में जो लड़ाई चल रही है, आज वो कार्यवाही के तीसरे दिन नए मोड़ पर आ गई है और ऐसी आई कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज जो कुछ भी हुआ, उसने सदन की गरिमा को तार तार कर डाला। देखिए। वक्फ संशोधन कानून के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस बवाल का आगाज सोमवार को हुआ था, वो सदन की गरिमा और माननीयों की मर्यादा के सवाल तक पहुंच गया। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर मचे बवाल ने एक ऐसा मोड़ ले लिया कि आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक मेहराज मलिक निशाने पर आ गए। ऐसा जबरदस्त हंगामा मचा जिससे सदन की गरिमा ही तार तार हो गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी विधायक आपस में भिड़ गए और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई।
बीजेपी विधायकों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक ने हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही। इसी बात को लेकर युद्धवीर सेठी समेत कई बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक से भिड़ गए। उनका आरोप था कि आम आदमी पार्टी विधायक ने हिंदुओं का अपमान किया है। सदन में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने तो गुस्से में आपत्तिजनक बात करते हुए मेहराज मलिक को धमकी तक दे डाली। देखिए, वो रोज कुछ ना कुछ जनाब शनाब बोलता है। आज भी उसने सोशल मीडिया पे बोला कि हिंदू तिलक लगा के पाप करता है, हिंदू तिलक लगा के जो है चोरियां करता है, रेप करता है। इसको हम बताएंगे रेप हम कैसे करते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल ऐसा था जैसे मानो सदन में तूफान आ गया हो। बीजेपी विधायकों ने मेहराज पर सिर्फ हिंदू विरोधी भाषा का ही नहीं बल्कि पीडीपी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी का इल्जाम लगाया। इस मुद्दे पर बीजेपी को पीडीपी के नेताओं का भी साथ मिला और बीजेपी के साथ साथ पीडीपी ने भी आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक को घेर लिया। इतने लोगों का जमावड़ा क्या जरूरत है? एसएसपी को जब बोला कहता आपको तमीज नहीं है। वो कौन होता मुझे अरे उसका काम गेट के बाहर है, वो मुझे बताएगा। एसएसपी का कौन? तो हुआ कि क्या बोला एसएसपी? अरे आपने नहीं देखा? आपने नहीं देखा बाहर? अरे बाहर का तमाशा देखो बाहर। इससे पहले वक्फ कानून पर सदन में हंगामा चल रहा था। एनसी विधायकों ने वक्फ कानून पर चर्चा की मांग को लेकर माहौल गर्म किया था तो बीजेपी विधायक बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही सदन की कार्यवाही स्थगित हुई वैसे ही निशाने पर आ गए आम आदमी पार्टी एमएलए मेहराज मलिक। बीजेपी का आरोप है कि मेहराज ने हिंदू समुदाय का अपमान किया है। मेहराज पर पीडीपी संस्थापक पर अभद्र टिप्पणी का आरोप भी लगा। पीडीपी और बीजेपी विधायकों ने आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक को घेरा। वक्फ संशोधन कानून पर पिछले 3 दिन से जम्मू कश्मीर विधानसभा सियासी जंग का अखाड़ा बनी हुई है। पहले दिन सदन में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी गई और काले कपड़े लहराए गए। दूसरे दिन विधायकों को उठाकर बाहर करना पड़ा और आज तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।